हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जो रीति रिवाज, मेले, समारोह हैं और उनसे संबंधित जो संस्कृति हैं, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आए हुए हैं, सीजीपीएससी या व्यापम में जो पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों के साथ साथ संभावित जो क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों के इसमें समावेश किया गया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में खोला और डोबला खोलडा किसे कहते हैं। कई बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल क्वेश्चन की प्रकृति बदल रहा है। इस बार सीजीपीएससी का एग्ज़ाम आपने देखा होगा किस प्रकार से थोड़ा सा टफ कैटेगरी का कह सकते हैं या मीडियम कैटेगरी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार के पैटर्न कई बार पूछ लिया जाता है जिसकी हम आशा भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी है, तो आप निश्चित रूप से लगातार निरंतर तैयारी करते रहें। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सरगी के पत्तों से बने बर्तन। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में खोलहा और डोबला खोलढा किसे कहते हैं। तो सरंगी के पत्ते से बर्तन को खोलहा, डोबला या खोढ़ा कहते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो संस्कृति से भी एक दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। महानदी के किनारे बसे गाँव में विभिन्न पौराणिक चित्र बनोन वाले चितेरे कलाकार दीवारों पर विस्तृत चित्र कथाएँ बनाते हैं, जिसे किस लोक चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है कि महानदी के किनारे जो बसे हुए गांव हैं उन गांवों में विभिन्न पौराणिक चित्र बनोम वाले चितेरे कलाकार दीवारों पर विस्तृत चित्र कथाएँ बनाते हैं, जिसे किस लोक चित्र शैली के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा बालपुर चित्रकला। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बालपुर चित्रकला के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में वर्षा की कामना के लिए मेढक विवाह किस पर्व में किया जाता है। तो इस प्रकार के जो हैं परंपराएं वो छत्तीसगढ़ की हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भीमा जात्रा। छत्तीसगढ़ में वर्षा की कामना के लिए मेढक विवाह किस पर्व में किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा भीमा जात्रा में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, पडवानी गुरु झाड़ूराम देवांगन ने रतनपुर के संबल सिंह चौहान द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित किस पंडवानी शैली को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वेदमती या कपालिक। आप लोग दो में से कन्फ्यूजन हमेशा बरकरार होगा, तो इसको आपको बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा वेदमती शैली। ठीक है, पडवानी के गुरु झाड़ूराम देवांगन ने रतनपुर के संबल सिंह चौहान द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ महाभारत पर आधारित किस पडवानी शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। तो है वेदमती शैली। याद आप लोग रखेंगे, वेदमती शैली के अंतर्गत ही मिला हुआ है। कमेंट कर हमें बताएंगे कि पडवानी के जो फेमस हैं उनका नाम क्या है। इस जनजाति के लोग स्वयं को महादेव पार्वती द्वारा उत्पन्न मानते हैं। इसे प्रचलित टोटम को बरंग कहा जाता है। तो इसमें कौन सा ऐसा जनजाति है जिसके लोग स्वयं को महादेव पार्वती का द्वारा उत्पन्न मानते हैं और इनमें प्रचलित टोटम को बरग कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा हल्बा जनजाति। हल्बा जनजाति के जो लोग हैं वे स्वयं को महादेव का और पार्वती द्वारा उत्पन्न मानते हैं। इसमें इन्हें प्रचलित टोटम एक है जिसे हम बरग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हंसुली कहाँ पहना जाता है। इसका राइट ऑप्शन बताना है। पैर में, नाक में, कान में, गला में। सभी लोग जानते होंगे हंसुली जो है गला में पहना जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस पर्व में काली व लाल मुर्गा मुर्गी का विवाह धरती माता व सूर्य का प्रतीक मानकर किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका चार ऑप्शन आपके पास है, गौरी गौरा पर्व, पुत्री पुत्रा पर्व, थेरेसा पर्व या सरहुल पर्व। छत्तीसगढ़ के किस पर्व में काली और लाल मुर्गा मुर्गी का विवाह धरती माता और सूर्य का प्रतीक मानकर किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा सरहुल पर्व। आप लोग याद रखेंगे, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सरहुल पर्व के अंतर्गत। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ जनजातीय ग्राम शिल्प और विशेषता असत्य नहीं है। इसमें बताना है। तो इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो छत्तीसगढ़ जनजातीय ग्राम्य शिल्प और विशेषता में असत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिंगोपेन काष्ठ कला डंडावी माडिया, जो कि असत्य नहीं है। बाकी सभी क्या हैं, असत्य हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, लिंगोपेन काष्ठ कला जो है डंडावी माडिया से क्या है, छत्तीसगढ़ के जनजातीय शिल्प है और उसकी विशेषता को बताता है। यह कथन बिल्कुल क्या है, सत्य कथन है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास ने श्री खालिस्तान से प्रेरणा लेकर सतनाम शब्द का व्यवहार किया और यह एक नया पथ सतनाम पंथ चलाया है। इसके बारे में आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास ने श्री जगजीवन दास से प्रेरणा लेकर, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा,
जगजीवन दास। जगजीवन दास से प्रेरणा लेकर सतनाम शब्द का व्यवहार किया और यहाँ एक नया सतनाम पंथ भी चलाया है। चलिए नेक्स्ट इसी कड़ी में है, छत्तीसगढ़ के लोक जीवन में मड़ई का विशिष्ट स्थान है। नारायणपुर के मड़ई विश्वविख्यात है। मड़ई के देवता कौन है, इसके बारे में बताना है। तो छत्तीसगढ़ का लोक जीवन जो मड़ई का जो मेला लगता है वो नारायणपुर का मेला है जो विश्वविख्यात है, और इसके मड़ई के जो देवता है को अंगादेव के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, मड़ई जो है वो अंगादेव, ठीक है। इसको किसी प्रकार से आप रिलेट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मड़ई जो है नारायणपुर, न से नारायण होगा, अस अंगा देव, ठीक है। मड़ई अंगादेव से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के ग्राम्य लोक पर्व विशेषता असत्य कथन है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणि भूमि भूम कर्म जो कबीरपंथियों का चौका है। यह कथन क्या है, असत्य है। इसका राइट ऑप्शन आपका ये लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से असत्य और सत्य कथन को अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियरिटी प्राप्त हो कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि हाथा नए घर में प्रवेश के समय है, इसका एक क्या है, राइट है। इस प्रकार से आप इसे क्या है, राइट कथन है। इसमें असत्य कथन को छांटना था हमें। तो आपको हाथा जो है नए घर में गृह प्रवेश के समय प्रयुक्त होता है। आठे कन्हैया जो है जन्माष्टमी के जो है लोक पर्व में है, जो पुतले होते हैं। और शवनाही जो है गोबर चित्र भित्ति से संबंधित है। ये सभी सही हैं, पर मणि भूमि कर्म जो है कबीरपंथियों का चौका है, क्या है, गलत है। और इसमें पूछा गया था कि असत्य कथन को हमें बताना है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसकी प्रकृति को समझेंगे, तभी जाकर उसका आंसर देंगे। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत सम्राट के नाम से प्रसिद्ध खुमान साव का संबंध किस मंच से था, इसको बताना है आपको, ठीक है। छत्तीसगढ़ी लोक संगीत सम्राट के नाम से प्रसिद्ध खुमान साव का संबंध इस मंच से था। वह मंच था चंदेनी गोदा का मंच। याद रखेंगे, चंदेनी से संबंधित हैं खुमान साव। नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य और विशेषता सही है, इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको। छत्तीसगढ़ के जो लोक नाट्य हैं और उसकी विशेषता में कौन सा सही है, तो इसमें देखिए परवा जो है वह ध्रुवा जनजाति का एक वैवाहिक तत्व नाच है। ये विशेषता क्या है, सही है, बाकी गलत है। तो इस प्रकार की चीज़ें आप कई बार दिया जाता है क्वेश्चन। इस बार जो है जो पैटर्न का फॉलो किया जा रहा है उसमें आपको कई प्रकार से चीज़ें को विशेषता है या सही नहीं है, असत्य है, सत्य कथन है, कई प्रकार की चीज़ें को मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और टफ बनाया जाता है। इसलिए आप क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में अध्ययन करेंगे ताकि आप इस प्रकार के किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाए आप निश्चित रूप से आंसर दे पाएँ। तो पैटर्न को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, किस प्रकार के प्रीवियस इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं और आगामी किस प्रकार के आ सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाथा छत्तीसगढ़ में हाथ से बनाए गए थापा चित्रकला को कहा जाता है। राज्य के किस जाति के महिलाओं को हाथा बनाने में महारत हासिल है, इसको बताना है आपको। हाथा जो है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, हाथ से बनाए गए थापा चित्रकला को कहा जाता है। राज्य के यह राउत जाति के महिलाओं के द्वारा हाथा बनाने में महारत हासिल है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा राउत जाति, ठीक है। कई बार हम क्या है किसी भी टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं और इस प्रकार के जो टॉपिक्स बच जाते हैं उसे हम कभी नहीं पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम सब जगह से आते हैं। समान रूप से सबको आपको वेटेज देना होगा ताकि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित रूप से आप बना सकें। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पार्ट को पढ़ लिए, दूसरा पार्ट को इग्नोर किया, तीसरे पार्ट पढ़े, चौथे पार्ट को इग्नोर किया। तो इस प्रकार के आप करेंगे तो कंपटीशन में कभी आप जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। सभी चीज़ों को आपको बराबर महत्व के साथ और बराबर आपको ध्यान देना होगा। कंपटीशन का दौर है, जान रहे हैं कितना कंपटीशन बढ़ गया है, तो आप लोग निरंतर तैयारी करते रहें। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध बस्तर के दशहरा पर्व का प्रारंभ माना जाता है। तो बस्तर दशहरा का हमारे वीडियो भी बनाया है, उसमें लगभग 13 रस्म अपनाए जाते हैं। सभी रस्मों का मैंने विस्तार से बताया है, आपने उसे देखा होगा तो निश्चित रूप से बता सकते हैं। काछिन गादी का पर्व, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर के दशहरा का जो पर्व का प्रारंभ होता है वह काछिन गदी का पर्व से हम स्टार्ट करते हैं। यह रस्म के द्वारा विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट में कौन सा आभूषण कलाई में पहना जाता है, इस प्रकार की चीज़ें भी आप देखने को मिलता है। इसका राइट ऑप्शन होगा तितरी कलाई में नहीं पहना जाता। चाहे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सा आभूषण कलाई में नहीं पहना जाता है, तो तितरी। जैसे कि ऐंठी, पटा और ककनी ये सभी कलाई में पहने जाते हैं, बस तितरी जो है कलाई में नहीं पहना जाता है। कमेंट कर हमें बताइए कि तितरी कहाँ पहना जाता है। नेक्स्ट है सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपको बताना है माघ पूर्णिमा को, बौद्ध पूर्णिमा को, महाशिवरात्रि को या
नवरात्र जो है नवरात्रि को, ठीक है, कुंवार नवरात्रि को, तो सिरपुर का महोत्सव जो है आपको बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह हमेशा बुद्ध पूर्णिमा को आप याद रखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को आ सकता है। छत्तीसगढ़ की लोक नाट्य और विशेषता को असत्य है, इसमें बताना है। छत्तीसगढ़ की लोक नाट्य और विशेषता असत्य इसमें है। दोरला नृत्य में चीता का मुखौटा लगाया जाता है, इसका राइट ऑप्शन होगा। दोरला नृत्य में चीता का मुखौटा लगाया जाता है, ये क्या है, असत्य है। इसमें देखिए तारा नृत्य में घास की पुतली की विशेष भूमि होती है, ये कथन क्या है, सही है। छेरता नृत्य में नकटा नकटी नामक विदूषक पात्र होते हैं, ये भी सही है। और जात्रा नामक लोक नाट्य में कोकड़ी घोड़ा का विशेष पात्र होता है। तो इस प्रकार का यह लोक नाट्य है। जबकि दोरला नृत्य में चीता का मुखौटा लगाया जाता है, बिल्कुल कथन गया गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन इसका ये नंबर राइट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बोबरा नामक पकवान क्या है, इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो बोबरा नामक पकवान क्या है, आटे और गुड़ की पूड़ी से बना जाता है, इसका राइट ऑप्शन होगा। आटे और गुड़ की पूड़ी से बोबरा जो है नमक पकवान बनाया जाता है। तो इस जो हम टेस्ट सीरीज अभ्यास चला रहे हैं, इसके माध्यम से आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने टॉपिक्स को हमने कवर किया है, कितने टॉपिक्स और कवर करने बाकी हैं, ताकि आप यह जान सकें कि हमें कहाँ पर वीक पोर्शन है। उन प्रश्नों को अच्छे से हम देखेंगे और अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राज्य सरकार ने किसके सम्मान में फिल्म क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के राष्ट्रीय स्तर पर जो है सम्मान देती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोर साहू सम्मान। ठीक है, किशोर साहू सम्मान जो है राज्य सरकार ने फिल्म क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, किशोर साहू सम्मान। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पद्मलाल पुनालाल बख्शी सृजित जो है कारी नाटक का मंचन किया जाता है, किसके द्वारा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा पद्मलाल पुनालाल बख्शी सृजित कारी का नाट्य मंचन किया गया रामचंद्र देशमुख के द्वारा। याद रखेंगे, इस प्रकार के किसी भी नाट्य मंचन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि 3 में दक्षिण कोसला देशा जहाँ हरि ओहू केसी वेशा तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन पुण्य भूमि सुर मनुमन भावन। उपरोक्त पंक्तियाँ विक्रम नामक ग्रंथ की है, इसके रचयिता कौन है, विक्रम विलास, समझ रहे हैं आप लोग। जिसका राइट ऑप्शन आपको बताना है विक्रम विलास किसकी रचना है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू रेवाराम जी की रचना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के संगीतकार और विशेषता को असत्य बताना है इसमें। तो असत्य है, कौन सा कथन इसमें असत्य है, तो पहला ही कथन इसमें असत्य है। हिमाचल दास जो है रायगढ़ तबला वादन क्या है, असत्य है, तो इसका गलत है। तो ऑप्शन इसमें असत्य छांटना था हमें, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठाकुर लक्ष्मण सिंह मृदंग वादन है, कमल नारायण सिंह पखावज वादन है, दृगपाल सिंह खैरागढ़ की बीणा के माध्यम से गंधर्व वादन करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं खोडर देव की पूजा किस पर्व में किया जाता है। खोडर देव की पूजा जो है मातर त्यौहार में की जाती है, इसका राइट ऑप्शन होगा खोडर देव। खोडर देव की पूजा मातर पर्व में किया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। और यह कमेंट कर हमें बताएं कि मातर देव की पूजा किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, कमेंट कर हमें बताएं, देखते हैं कितने लोगों का तैयारी अच्छे है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में प्राप्त किस प्राचीन अद्भुत प्रतिमा को विभिन्न पशु पक्षियों जीव जंतुओं प्रतिरूप देकर आकार किया गया है। तो सभी लोग जानते होंगे रुद्र शिव की प्रतिमा जो ताला गांव से प्राप्त हुआ है, उसमें छत्तीसगढ़ से प्राप्त अद्भुत प्रतिमा है जिनमें विभिन्न पशु पक्षियों जीव जंतुओं के प्रतिरूप देकर आकार में लाया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण है, इसका राइट ऑप्शन होगा ये जो ताला गाँव बिलासपुर में स्थित रतनपुर में है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो हरेली का जो त्यौहार है वह सावन मास की अमावस्या को मनाया जाता है, सभी लोग जानते होंगे। कमेंट कर हमें बताइए कि पोला का त्यौहार कब मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के किस पर्व में मिट्टी के कलात्मक खिलौने बच्चों को दिए जाते हैं, इसका राइट ऑप्शन बताना है। राज्य के किस पर्व में मिट्टी के कलात्मक खिलौने बच्चों को दिए जाते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोला। पोला जो त्यौहार है उसमें जो है मिट्टी के कलात्मक खिलौने बच्चों को दिया जाता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पोला त्यौहार। नेक्स्ट है राज्य के किस प्राचीन मंदिर की भित्तियों में नृत्य संगीत का विस्तृत चित्रण मिलता है, इसका राइट ऑप्शन होगा देवरानी जेठानी मंदिर। राज्य की किस प्राचीन मंदिर की भित्तियों में नृत्य संगीत का विस्तृत चित्रण मिलता है, तो वह राइट आंसर होगा देवरानी जेठानी का जो मंदिर है उनमें राज्य के जो है प्राचीन मंदिर है और सबसे प्राचीन मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर। और वहाँ पर आपको क्या मिलता है, नृत्य संगीत का विस्तृत विवरण मिलता है। नेक्स्ट है राज्य के ग्राम अंचलों में श्लोक नाट्य के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर हास्य व्यंग्य की शैली में कटाक्ष किया जाता है, वह कौन सा इसमें है, तो गणपत है। गणपत में क्या होता है महत्वपूर्ण रूप से, इसमें जो समाज में कुरीति है उसमें हास्य व्यंग्य के माध्यम से कटाक्ष किया जाता है, वह गणपत का जो है नाट्य मंचन किया जाता है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेकर आते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।